ਹੈਲੋ एवरीवन ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ 7 8 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं जी। ये साडा एक कोर्स है जिहड़ा असीं 3 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। ये 4 एग्जाम इहदे विच असीं कैटर करांगे, एक्साइज, वीडियो, PT+P और सीनियर असिस्टेंट। इस दी टेस्ट सीरीज भी इस पर्टिकुलर कोर्स दे विच इंक्लूड होएगी। 50 दिन का यह क्रैश कोर्स टाइप होने वाला है जिस दे विच पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, तुहानूं PDF नोट्स दिते जाणगे, प्लस चारों जिहड़े एग्जाम्स ने इन्हां दी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाऊगी। ये जिहड़ा बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स दे विच रहेगा। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8360044357। ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ MIPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, थर्ड जनरेशन की गल करिए तो थर्ड जनरेशन तो MIPS शुरू हो गया सीगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। जिवें फर्स्ट जनरेशन दे विच 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सीगा, हुण इहदे विच की है MIPS दा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, हुण तां क्वाड्रिलियन वगैरह आ चुका है, हुण तां बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन पहला किन्नी सीगी साडे कोल MIPS दे विच चलदा हुंदा सीगा। सेकंड क्वेश्चन, द डैश इनेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। भाई कंप्यूटर जो है सानू इन्फॉर्मेशन दिंदा है, असीं इनपुट दिंदे हां यानी कि डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसनूं प्रोसैस करता है और सानू की दिंदा इन्फॉर्मेशन। तो सानू इन्फॉर्मेशन किद्दां मिलती है? आउटपुट डिवाइसिस तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आउटपुट यूनिट। चाहे वो मोनीटर है, चाहे वो साडा प्रिंटर है, कोई भी आउटपुट डिवाइस है वो सानू की दिंदा इन्फॉर्मेशन शो करता है। नैक्सट देखो जी, सानू लिखा हुआ है कि इन्होंने मैच करना है कि इनपुट की हुंदा है, स्टोरिंग की हुंदा है, कंट्रोलिंग की हुंदा है। ठीक है, तो सब तो पहला की है इत्थे की लिखा है सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीडली अवेलेबल फॉर द इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग। तो ये भाई स्टोरिंग दे नाल है, सेव करना डेटा स्टोरिंग प्रोसेस आऊगा। सेकंड, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच सिस्टम परफॉर्म्स ऑपरेशन। तो ये काम कौन करता है? कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, और अगर असं गल करिए इंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम, ये किहदा काम हुंदा है? इनपुट दा, यानी कि पहले नाल तीसरा चलूगा। ठीक है, दूसरे नाल पहले वाला चल रहा है और तीसरे दे नाल अपना सेकंड वाला चलूगा। तो 1 3 सेकंड 1 और थर्ड 2, पहला ऑप्शन है जी और वही साडा की हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो सानू की बोलिया होया कि थ्रू विच टैब यू कैन चेंज पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लास च भी किया होया क्वेश्चन है जी। ये ਜਿਹੜੀ पेज ओरिएंटेशन ਹੁੰਦੀ है ਸਾਨੂੰ लेआउट ਦੇ ਵਿੱਚ पता लगती है। पेज लेआउट ਦੇ ਵਿੱਚ ओरिएंटेशन मतलब कि तुसी लैंडस्केप रखना है पेज या फिर पोर्ट्रेट रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? पेज लेआउट। नैक्सट देखो जी, सानू की पूछा हुआ द डिस्क एक्सेस द डिपेंड्स टाइम डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ਜਿਹੜਾ डिस्क ਦਾ टाइम ਜਿਹੜਾ लगेगा एक्सेस करन दा वो किहड़े पैरामीटर्स ਤੇ डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो बेटे ट्रांसफर रेट बिल्कुल सही है, ट्रांसफर रेट पर डिपेंड करता है कि स्लो हो रही है तेज। लेटेंसी जिन्नी घट लेटेंसी होएगी उन्ना डिस्क एक्सेस टाइम की होएगा? घट होएगा। ठीक है, FPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फ्रेम्स पर सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਸ ਬਾਅਦ सीक टाइम ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। ठीक है, अगला सवाल देखो जी की लिखा होया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ਜਿਹੜਾ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ਹੁੰਦਾ है वो इन्हां विचों की चीज है? देखो जी, करैक्टर प्रिंट करता है, बिल्कुल सही है। कार्बन कॉपी दे सकता है, ये भी सही है बिल्कुल। नैक्सट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नहीं ये इंपैक्ट प्रिंटर हुंदा है जी, मतलब कि ਜਿਹੜਾ पेज हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ टच हुंदा है बिल्कुल ਤਾਂ टाइपिंग हुंदी है। ਤਾਂ ਇਹ गलत है, बाकी ये दोनों की ने सही ने। ਤਾਂ ऑप्शन 2 एंड 3 होएगा जी इसका आंसर। ठीक है जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी की लिखा हुआ है अ मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक टेप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ हॉरिजॉन्टल रोस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ चैनल्स। टूपल्स ਜਿਹੜਾ DVMS ਚ यूज करते ਹੁੰਦੇ ਆ, लाइंस और सेक्टर्स कुछ नहीं है। ਇਹਦਾ आंसर होगा चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी
58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾइस, ਇਨਮੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾइस ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾइस ਹੈ, कैमरा हुणे डिपेंड करता जी, अगर कला नॉर्मल कैमरा तो इनपुट है, अगर डिजिटल कैमरा तो इनपुट ते आउटपुट दोनों डिवाइस होंदे ने, बट कला कैमरा लिखा होया तो इसनूं असीं इनपुट च कंसीडर करांगे। प्रोजैक्टर की गल करिए तो प्रोजैक्टर भी की करता जी, प्रोजैक्ट करता है जी, चीज़ों की करता प्रोजैक्ट करता, तुहानूं दिखांदा है, ठीक है। चलो बाद च देखांगे। OCR की हुंदा ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन, जो रिकग्नाइज करता ऑप्टिकल करैक्टर्स नूं, ये भी की है इनपुट डिवाइस है। तुहानूं की पुछया होया आउटपुट, तो आउटपुट दे विच आंसर की आऊगा साडे कोलों जी प्रोजैक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो की लिखा हुआ है, हाउ कैन वी एंटर डेटा इन चार्ट्स इन MS पावरपॉइंट, पावरपॉइंट दे विच डेटा किवें एंटर कर सकते हैं असीं चार्ट्स दे विच, तो बेटा इसदा आंसर होगा थ्रू एक्सेल, आंसर होगा एक्सेल के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हुणे वाइल्ड कार्ड सर्च है जी, वाइल्ड कार्ड सर्च बहुत रेयर पढ़ते होंगे जी असीं, बेसिक कंप्यूटर दे विच बहुत रेयर है, MS वर्ड दे विच हुंदा है। इहदे विच पुछया होया है BT is used to used in a wildcard search, which of the following search result will be shown। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ अगर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਟ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਬੂਟ ਵੀ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਸਟ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 1 2 ਐਂਡ 3, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ की लिखा हुआ है, इन MS Excel 2019 विच शॉर्टकट की यूज टू गेट ओपन ऑप्शंस, चाहे एक्सेल है, चाहे वर्ड है, चाहे पावर पॉइंट है, सारे वास्ते एक शॉर्टकट की है, दैट इज Ctrl+O, O स्टैंड्स फॉर ओपन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, प्रिंट एरिया आइकन इज फाउंड इन विच टैब ऑफ MS Excel, MS Excel दे किहड़े टैब दे विच तुहानू प्रिंट एरिया मिल जांदा जी। तो इस दा जिहड़ा आंसर होएगा भाई पेज लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इनपुट डिवाइस, डैश इज एन इनपुट डिवाइस, तो भाई मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकग्निशन, मतलब माइकर की गल हो रही है, MICR की गल हो रही है, और MICR की होंदा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अ डैश यूजेस अ लाइट टच इंडिकेटर टू यूज ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंटेशन स्क्रीन, पावर पॉइंट दे विच जिहड़ा लाइट इंडिकेट करता है उसनूं की बोलिया जाता है जी, उसनूं बोलिया जाता है लाइट पेन, नोट माइक्रोफोन स्पीकर स्कैनर, ये तो तीनों ही गलत ने, आंसर आऊगा जी लाइट पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो की लिखा हुआ है, इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शंस आर करेक्ट। जिवें अगर असीं गल करिए डिजाइन की, तो डिजाइन दे विच थीम हुंदे ने, तो पहला तो ठीक है। उस बाद अगर मैं व्यू की गल करा तो व्यू दे विच नोट्स पेज भी हुंदा है जी, तो दोनों ठीक ने। ये आंसर आऊगा जी बोथ 1 एंड 2, सानू पूछा हुआ करैक्ट की है, तो दोनों करैक्ट ने, आंसर आऊगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की होया, की क्या गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन मेथड्स। तो भाई इसकी अगर मैं गल करा तो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स नहीं, ये नहीं है बिल्कुल भी, एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड ये भी नहीं है, अराइवस शमीर बिल्कुल है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है। तो इसका आंसर आऊगा 3 एंड 4, हाँ जी बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर डी ओनली 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू रीनेम द फाइल इन यूनिक्स, यूनिक्स दे विच अगर तुसी फाइल नूं रीनेम करना है तो उहदे लई किहड़ी कमांड दोगे, भाई MB कमांड हुंदी है जी ये। हालांकि ये वाला क्वेश्चन छड्डण वाला ही है, करना नहीं हैगा किसी ने भी, क्योंकि मल्टीपल कमांड्स हुंदियां ने, सारियां याद करनियां औखियां ने, तो इस करके स्किपेबल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज BOIP दे विच SIP का मतलब की हुंदा है, BOIP की हुंदा जी सब तो पहला वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मोबाइल फोन्स दे विच यूज किया जाता है, ठीक है, डेटा नूं ट्रांसफर करने लई। तो SIP की अगर असीं गल करिए तो SIP की हुंदा सैशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, सैशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल मतलब कि सैशन जिहड़ा किस तरीके नाल स्टार्ट होएगा उसदे जिहड़े सेट ऑफ रूल्स है वो SIP दे विच हुंदे ने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, amount of data that network connection can transfer per unit of time is known as, हाँ जी जो डेटा ट्रांसफर हुंदा है पर यूनिट उन्होंने की कहा जाता है, उन्होंने कहा जाता है बैंडविड्थ, ठीक है, जिन्होंने की कहा जाता है जी बैंडविड्थ कहा जाता है, ठीक है। एवरीवन इज यूजिंग बैंडविड्थ राइट नाउ। अगर तुसी कोई ऑनलाइन कोर्स देखते हो, जो भी तुसी कोई डेटा देख रहे हो, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस ही मान लो देख रहे हो, तो तुसी की कर रहे हो बैंडविड्थ यूज कर रहे हो, क्योंकि डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना थ्रू ऑनलाइन, थ्रू इंटरनेट, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा बैंडविड्थ।
70 use of 4 gigahertz to 6 gigahertz band frequencies for transmission and retransmission of microwave signals in satellite communication system is called C band transmission। इसको की बोला जाता है C band transmission। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, दोबारा क्वेश्चन आ गया BOIP ਤੇ which of the following statement is correct regarding BOIP specific protocols voice over internet protocol। ठीक है, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the signaling protocol handle the function derived from the telephone system architecture। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ the transport protocol carry the voice packets generated from the codec। ਬਿਲकुल दोनों सही ने, इसका आंसर होगा जी ऑप्शन 1 and 2, सॉरी सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, which of the following command used to create a new sub directory in Windows system make directory by mkdir। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और कोई ना करना, क्रिएट डायरेक्टरी नहीं होता बिल्कुल भी, dir भी नहीं है, cda भी नहीं है, mkdir make directory। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग मेल व्हाट यू कैन सेंड वन पर्सन और ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। मेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ B 1 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट ਸਾਨੂੰ ਕੀ प्रोवाइड करता है जी? ईमेल बिल्कुल करता है जी, चैट रूम्स बिल्कुल चैटिंग कर सकते हैं ਅਸੀਂ, मेलिंग लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मेलिंग लिस्ट थोड़ी प्रोवाइड करेगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सोशल नेटवर्किंग इज फॉल्स। केडी स्टेटमेंट सोशल नेटवर्किंग ਲਈ गलत है जी? ਤਾਂ मार्केटिंग यूज सोशल नेटवर्किंग फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड इंकरेजिंग ब्रांड लॉयल्टी। भाई ये बिल्कुल सही ही है, गलत पूछा होया मतलब ये नहीं हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू ही की जाती है, जिवें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ठीक है, उस तरीके नाल सेकंड की है सोशल मीडिया साइट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स। भाई आजकल के टाइम च सब तो ज्यादा तो रूमर्स का एक जोर है जी, तो ये चीज़ गलत है, कैन नॉट लिखा हुआ है। भाई कर सकता है कोई, रूमर्स वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, एवरीवन इज फ्री टू पोस्ट एनीथिंग। तो ये साडा आंसर होएगा ओनली 2, ऑप्शन बी ओनली 2। सेकंड क्वेश्चन क्या की कह रहा है कि 1 लाख अगर सब्सक्राइबर हो जाए यूट्यूब पे तो दसो केड़ा बटन मिलूगा? हाँ जी, केड़ा बटन मिलूगा? सिल्वर प्ले बटन। ठीक है जी, ये 1 मिलियन ते गोल्ड, 10 मिलियन ते साडे कोल डायमंड, इस तरीके ना प्ले बटन होंदे ने। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड अ वेब डायरेक्टरी। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ किस ਨੂੰ वेब डायरेक्टरी भी कहा जाता है? तो भाई आंसर होगा जाहू, बिंग नहीं है, बिंग तो सिर्फ एक ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर है नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, बट जाहू इज आल्सो कॉल्ड एज वेब डायरेक्टरी। ठीक है, तो ओनली 2 इस क्वेश्चन का की होएगा? आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, सानू की क्या होया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रिप्शन मेथड्स इज ओनली सीक्रेट की यूज्ड फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन पर्पसेस। तो भाई इसका आंसर है जी AES, एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसका आंसर है जी AES। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, IMEI नंबर कितना निकलता है? *#06#। तो *#06#, ये तो सानू पता ही है सारे है ना, पहले पता करते होंगे सीगे IMEI नंबर, है ना, चाइनीज मोबाइल सीगे तो असं देखते होंगे सीगे अगर IMEI नंबर है तो वैलिड है, अदरवाइज नकली है ना। चलो नेक्स्ट देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट फर्मवेयर। फर्मवेयर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ थ्रू द फर्म इन विच यू हैव परचेज दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, है ना। तो ये की लिखा हुआ है फर्मवेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द हार्डवेयर ऑफ स्मार्टफोन्स। बिल्कुल नहीं भाई, फर्मवेयर आर द प्रोग्राम दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिवाइस। दोनों गलत है जी, इसका आंसर होगा नीदर 1 और 2। तो कुछ इस तरीके 30 क्वेश्चन सीगे, जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंगली 7-8 क्वेश्चन तो यहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ करना थोड़ा जिहा रिस्की सीगा, क्योंकि ये चीज़ां नहीं पढ़ते यूजली असीं, है ना। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चन थानू ईजी ही मिले सीगे। तो आई होप थानू सारे क्वेश्चन समझ आ गए होणगे वधिया तरीके नाल। बाकी हुण नैक्सट क्लासिस च मिलांगे, नैक्सट वेखांगे हुण असीं कि किस तरीके नाल सानू इत्थों एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि कंप्यूटर हुण असीं पढ़ना किवें है। तो हुण इसे तर्ज ते अगला जिन्ना भी सिलेबस असीं सारा खत्म करांगे। ठीक है, अपनी क्लासिस दे विच। स्टिल अगर तुसीं हजे भी डाउटफुल हो एग्जाम नूं लैके कि साडा क्लीयर होएगा या नहीं, so we are going to start our fresh batch फतेह बैच 2 on 3rd of November। तो तुसीं ओह ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।